हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हो तो ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके मार्क्स को स्कोर करने में। और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रिवीजन पर भी पूरा ध्यान देते हैं कि आपको पुराने करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके भी हम लोग रिवाइज करते चलें, तो ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। इट मीन्स कि अगर आप 7 टाइम्स भी गिर रहे हो तो आपको 8वीं बार उठना है। इट मीन्स कि अगर कभी भी आप फेलियर को फेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वहाँ पे रुक जाना है, आपको बैठ जाना है। नहीं, आपको फिर से खड़ा होना है, सीखना है और दोबारा से शुरू करके आगे बढ़ना है। क्योंकि यही आप अगर यही चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो देखना, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सक्सेस ना मिले, अब आगे ना बढ़े। आप हमेशा लाइफ में जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड सुल्तान अल जबर टू प्रिसाइड ओवर द अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट नेगोशिएशन। किस देश ने देखिए आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं की अध्यक्षता करने के लिए सुल्तान अल जबर को नामित किया है? तो किस कंट्री के द्वारा इन्हें नामित किया गया है? राइट आंसर है यूएई के द्वारा जो है इनका नाम जो है वो चुना गया है। तो जाबेर जो है ऑल्सो यूएई के मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के, और ये वहाँ के क्लाइमेट एनवॉय यानी जलवायु दूत भी है। तो इन्हें COP28 जो एजेंडा है उसको ये डेवलप करने में उसको काफ़ी मदद करेंगे। और साथ ही में आम सहमति बनाने के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन है उसमें भी इनका काफ़ी सेंट्रल रोल जो है वो अपना निभाएंगे। तो इसी के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम या फिर कह लीजिए नामित किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स यूएई की। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहाइन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच में ना कुछ टाइम पहले ही एक MOU साइन हुआ था, किस चीज़ के लिए? टू स्टेबलाइज कल्चरल काउंसिल फोरम। तो कल्चरल काउंसिल फोरम को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये न्यूज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड द आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान आरोग्य जो मैत्री है इस परियोजना की घोषणा किसने करी है? तो सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना की घोषणा करी है। देखिए, ये जो नया आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट है इसके तहत देखिए क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया जो है ये इसेंशियल जो मेडिकल सप्लाईज हैं ये प्रोवाइड करेगा टू एनी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि नेचुरल डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अगर प्रभावित हुए हैं, तो किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति जो है ये प्रदान करेगा। तो इसी के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को इसकी अनाउंसमेंट की गई है। अच्छा, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया था 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल कर्नाटक के हुबली में इनॉग्रेट किया गया था। देन नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, और इस समिट को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट लग्जरी क्रूज सर्विस है गंगा विलास, इसको फ्लैग्ड ऑफ किया। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जो है वो ये क्रूज चलेगी। तो इसको फ्लैग्ड ऑफ किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। अगली न्यूज़ ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के दसा में नया स्ट्रेटेजिक एयरबेस को लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन
लाइफ मूवमेंट को शुरू किया गुजरात के केवड़िया शहर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिल्वर जुबली एडिशन को इनॉग्रेट किया बेंगलुरु टेक समिट 2022 के। तो ये सारी न्यूज़ है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि कनेक्ट किसे करेगी, सिकंदराबाद विद सिटी। तो ये जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कनेक्ट करेगी फ्रेंड्स सिकंदराबाद को किससे, विशाखापट्टनम से। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस है, 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और ये कवर करेगी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस को जस्ट अराउंड 8 आवर्स में। तो मेक इन इंडिया के तहत आने वाली ईयर्स की बात करें तो 400 वंदे भारत ट्रेन्स को के मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट जो है वो सेट किया गया है। अच्छा, अगर बात करें 8 वंदे भारत एक्सप्रेस की तो यहाँ आप एक लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी वो थी दिल्ली टू वाराणसी। अभी रिसेंटली आपको ध्यान होगा जो 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग्ड ऑफ किया गया था ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी चल रही है, और जो 8वीं है ये आपको ध्यान रखना है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। तो अभी 8 वंदे भारत टोटल एक्सप्रेस ट्रेन है जिनको जो है फ्लैग्ड ऑफ कर दिया गया है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया गया था ये किया गया था 2019 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिटी द फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड ऑन 16 to 17 जनवरी 2023। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये किस शहर में होगी। तो कल और आज ये मीटिंग हुई है देखिए, और ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है फ्रेंड्स मीटिंग पुणे शहर में। तो इंडिया के पास G20 के देखिए प्रेसिडेंसी है 1 साल के लिए, और इसकी जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पुणे में जो मीटिंग हुई है उसमें भारत की प्रेसिडेंसी के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप है उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया है। ये जो मीटिंग हुई थी इसको होस्ट किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ने इसकी सह अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। चलिए G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए IISc बेंगलुरु ये सेक्रेटरीट बना फॉर साइंस 20, जो कि G20 के मल्टीपल ग्रुप में से एक ग्रुप है S20। तो उसके लिए सचिवालय के तौर पे काम कौन करेगा, IISc बेंगलुरु। पहली जो G20 की मीटिंग हुई थी वो आपको याद होगा पुदुचेरी में हुई थी 31 जनवरी को ये जो मीटिंग है वो होगी। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो होगी न्यू दिल्ली में मार्च 2023 को। अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया था जो Y20 समिट है उसकी थीम, उसका लोगो, उसकी वेबसाइट को न्यू दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। तो इसकी जो पहली मीटिंग शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, कोलकाता में। तो ये हमारी जो न्यूज़ है ना ये सारी ही न्यूज़ आपके रिलेटेड है G20 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल विल लॉन्च मार्ग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस सेक्टर स्टेज एंड फंक्शंस। तो जो मार्ग में M आ रहा है उसका क्या मतलब है, तो उसकी हमें बताना है फुल फॉर्म क्या है। तो M का मतलब है फ्रेंड्स मेंटरशिप। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी मार्ग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है M से है हमारा मेंटरशिप, उसके बाद A फॉर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स एडवाइजरी, देन अगले A से हमारा है असिस्टेंस, R फॉर हो गया रेजिलेंस, ठीक है, और G से हमारा हो गया फ्रेंड्स ग्रोथ। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ। तो ये रही है फ्रेंड्स इसकी थीम। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो पोर्टल है ना ये स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके बीच में सेक्टर, स्टेज और फंक्शंस की जो एक तरीके से मेंटरशिप है ना वो यहाँ पे प्रदान करेगा। सो पोर्टल का मैच मेकिंग
फेज जो है वो अलाउ करेगा स्टार्टअप्स को कि ताकि वो अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकें और जो भी उनको ज़रूरत है मेंटरशिप नीड की वो यहाँ पे डिस्कस कर सकें, तो उसी को ही ये अलाउ करेगा। अच्छा, बात करते हैं पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में याद होगा पार्टिसिपेट किया था 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में ये मीटिंग हुई थी। इसके अलावा पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव जिसमें इंक्लूड द राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो इस पोर्टल को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था। पीयूष गोयल ने एड्रेस किया था मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड समिट। जो ये समिट हुआ कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स, ये समिट हुआ था। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया था 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। तो ये सारी न्यूज़ रिलेटेड किससे हैं? पीयूष गोयल जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ ईपीएफओ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में ईपीएफओ मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रीजनल ऑफिस है इसका उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। और किसने इनॉग्रेट किया ये भी ध्यान रखेंगे, भूपेंद्र यादव जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। इनके पास में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है। ये जो रीजनल ऑफिस है ये हेल्प करेगा मोर देन 2 लाख वर्कर्स और 12,000 स्टेब्लिशमेंट, 8,500 पेंशनर्स को, जो अलवर की हैं और जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, तो उन सभी की मदद करेगा ये रीजनल ऑफिस। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं यहाँ पे कालराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने पहली बार बासमती चावल के लिए जो पहचान मानक है यानी एक तरीके की आइडेंटिटी स्टैंडर्ड से उसको स्पेसिफाई किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? फसाई के द्वारा फ्रेंड्स ये किया गया है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके अनुसार देखिए, जो बासमती राइस है ना उसकी नेचुरल जो है फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल उससे फ्री होना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए गए हैं बासमती राइस के लिए। पहली बार देखिए इस तरीके के स्टैंडर्ड जो है उन्हें इशू किया गया है। ये स्टैंडर्ड जो है 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है रीता ट्यूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड द सोल ऑफ स्टील चैलेंज इन विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। किस राज्य में सोल ऑफ स्टील जो चुनौती है उसको शुरू किया है और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो स्टेट हमें याद रखना है उत्तराखंड में जो है इसे शुरू किया गया है। इसका इनिशिएटिव क्या है? देखिए इसे शुरू करने का ये उद्देश्य है कि जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग हो गई, यूथ डेवलपमेंट है, उसको इनेबल करना, उसको सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। साथ ही में उत्तराखंड में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको भी ग्लोबल लेवल पे उसको बूस्टअप किया जा सके, इसको बढ़ाने की भी उम्मीद है। तो इसी पर्पस को लेके जो है फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। राजनाथ सिंह जी से ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक वेबसाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? माँ भारती के सपूत वेबसाइट। ऑल्सो डिफेंस मिनिस्टर जी ने शौर्य दिवस को सेलिब्रेट किया था ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखें। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट की। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी और ये 27 स्टेट ऑफ इंडिया बना था। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कैपिटल है यहाँ की देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। गैरसैंण है समर कैपिटल। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। नेशनल पार्क में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है भोटियाज, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पे है और ये उत्तराखंड स्टेट में है।
इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। ये आपकी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल मेगा बुक फेयर फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर को शुरू किसने किया है? तो दिल्ली की सरकार ने इस फेयर को शुरू किया है। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस वर्चुअल मेगा बुक फेयर को। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इनेबल करेगा स्कूल्स को अंडर दी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ताकि वो लाइब्रेरीज से जो है अपनी बुक्स को परचेज कर सके एंड इंश्योर किया जा सके कि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो उनके स्कूल के दरवाजे तक पहुंच सके। तो ये भी इसको इंश्योर करेगा। दिल्ली जो है वो पहला है हमारी कंट्री में जहाँ पे टीचर्स और स्कूल जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्चुअल फेयर में, और लाइब्रेरी के लिए जो है वो अपनी बुक्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, बात चलिए दिल्ली की हो रही है, तो आपको याद होगा दिल्ली की सरकार ने प्रोवाइड किया था फ्री सीवर कनेक्शंस अंडर दी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत। इसके अलावा फ्रेंड्स, दिल्ली की सरकार ने सेटअप किया था हॉबी हब्स को। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हॉबी हब्स को सेटअप किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार ने। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ईशान मंथन फेस्टिवल। तो ये इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय टेकिंग 4500 पेनल्टी किक्स इन 12 आवर्स। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किसने किया है? आंसर हो जाएगा केरला स्टेट ने। तो जो डिपार्टमेंट है यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, और इस इवेंट को केरला के मंसीरी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। फॉर्मर जो इंडियन प्लेयर हैं यू शराफ अली, उन्होंने सबसे पहली इनॉग्रल की, और जो सबसे लास्ट पेनल्टी किक थी रिकॉर्ड के लिए वो किसने करी? मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स के केरल में वी अब्दुल रहीमान। तो इन्होंने लास्ट पेनल्टी किक ली थी, और पूरा देखिए 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक की गई। सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि फुटबॉल लवर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो सभी ने यहाँ पर जो है वो पेनल्टी किक्स की हैं और नाम दर्ज किया है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। इससे पहले मल्लापुरम इवेंट हुआ था जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड रहा था, जिसमें 2500 पेनल्टी किक्स थी, जो जर्मनी में हुआ था। लेकिन अब केरल ने जो है वो इसमें एंटर कर दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। अच्छा, केरल से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, तो केरल जो है देखिए भी आपको याद होगा हाल ही में कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है, याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। पहला जो इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल हुआ है, इसे होस्ट किसने किया है? केरल स्टेट ने। केरल की सरकार ने जो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है ये भी इनॉग्रेट किया गया है केरल में। केरल के टूरिज्म ने जीता था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022। तो ये न्यूज़ है हमारी सभी केरला से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द 23rd नेशनल स्क्वे चैंपियन। तो किसने देखिए स्की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है 11 साल की हैं फलक मुमताज़, जिन्होंने जीता है नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। सो ये कश्मीर की रहने वाली हैं और करंटली ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं कुलगाम के आयशा अली एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं पूरे। चलिए अब हमारा टाइम आता है रिवीजन करने का। तो रिवीजन के लिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। तो ये बुक किसने लिखी है? आंसर है शुभ्रा गुप्ता ने। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस हैज़ रिलीज्ड हिज मेमोयर टाइटल, जिसका टाइटल है स्पेयर। इस बुक को किसकी सहायता से लिखा गया है? आंसर इज J.R. मोहरिंगर। Who has been awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड for his contribution towards community welfare।
तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है थिरु कुमार नदेसन को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज ए शांति कुमारी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट। तो इसके सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज रवि कुमार। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो इस सुविधा को शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने ऑर्गेनाइज किया गंगा सागर मेला ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर जो गंगा सागर मेला है उसका आयोजन किया है पश्चिम बंगाल ने, और ये कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट मेला है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने लॉन्च किया द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, प्राइम टूरिज्म व्हीकल और एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स मेघालय स्टेट ने। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। कौन से स्टेट में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई? सही आंसर है मेघालय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जहाँ पे मनाया गया मोंगीत फेस्टिवल। तो मोंगीत फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स असम में। Who has become the first woman officer of the Border Road Organization to be posted on a foreign project? सही आंसर है सुरभि जखमोला। द 20th एडिशन ऑफ सारंग जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, इसे किस आईआईटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर इज आईआईटी मद्रास में। द इंडियन आर्म्ड फोर्स ने सेलिब्रेट किया कौन सा एडिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स वेटरन डे ऑन 14 जनवरी 2023? तो इस बार इसका 7th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया। इनमें से किस कंट्री ने इंडिजीनियस पीपल के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई है? तो ये नई मिनिस्ट्री बनाई है ब्राज़ील ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि उड़ीसा को मिला था देखिए यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। उड़ीसा ने मिशन शुरू किया था जागा मिशन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी के सही आंसर रहे। आज के हमारे कमेंट है एसके ब्लॉग्स यूज़र एंड रोहन साहा का। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही आप लोग देखें डेली बेसिस पे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज की बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। तो इनका आंसर मुझे आप करिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कंट्री को कंट्री ऑफ स्नेक्स यानी सांपों का देश कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन है किस देश के जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको येलो बुक के नाम से जानते हैं? तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार के पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होती है आज की हमारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।